जय श्री राम। आप सब बहुत सहयोग देते हैं। सनातन धर्मम सर्वोपरि के सभी दर्शकों को की मंगल कामना करता रहता हूं। और एक किसी ने प्रश्न किया था कि आचार्य जी, आप तो ऐसे ही साधारण वीडियो बनाते हैं और जैसा कि आजकल देखते हैं कि सब बहुत सच करके समर करके बड़ी बड़ी मालाएं सब चीजें डालते हैं। तो यद्यपि मैंने वहां पर उनको इस बात का उत्तर नहीं दिया है, लेकिन मैं जानकारी के लिए कह दूं, इष्ट को, अभिष्ट को, गुरु को, गुरु मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। जो मैं उपाय बताता हूं छोटे छोटे मंत्रों का, इनके अतिरिक्त महाविद्याएं, महानामनी विद्याएं, 10 महाविद्याएं अथवा जो बहुत ही गूढ़ हैं, जो गुरुगम्य हैं, जो आचार्य और ब्राह्मण के सानिध्य में करने योग्य है, उन्हें मैं कभी नहीं बोलता हूं, ना मैं यहाँ पे बोलूंगा। अब रही बात हमारे साधारण रूप में, तो हम हमेशा ऐसे ही रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे। कुछ चीजें स्वयं में दर्शन की होती हैं, अर्चन की होती हैं, पूजन की होती हैं, प्रदर्शन की नहीं होती है। दर्शन की चीज प्रदर्शन की नहीं होती है। प्रदर्शन में और दर्शन में अंतर होता है। हमें प्रदर्शन नहीं करना है, हमें उनका दर्शन करना है, पूजन अर्चन करना है। ये भेद भी सनातनी हिंदुओं को समझना पड़ेगा। प्रदर्शन की चीजें वास्तविक नहीं होती और दर्शन की चीजें हमेशा रक्षणीय और गोपनीय भी होती हैं। चलिए, आज का मैं विषय रखता हूं धर्मशास्त्र प्रकरण में अयोग्य ब्राह्मणों की पहचान। अयोग्य ब्राह्मण किसे कहा गया है? मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में यह चीज आई है। देखिए, आज के समय में जहां पे संपूर्ण भारत में कुछ तथाकथित लोग सनातनी हिंदू भ्रमित हो चुके हैं और भ्रमवश दूसरे से दुष्प्रेरणा से दुष्प्रेरित होकर के मनुस्मृति को जला रहे हैं, मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं, जबकि मनुस्मृति निष्पक्ष स्मृति है। मनुस्मृति ही नहीं, सभी स्मृतियां, सभी धर्मशास्त्र, धर्म वचन, शास्त्र वचन हमेशा निरपेक्ष हैं और सभी के लिए हैं, किसी के लिए छोड़ा नहीं गया। ये बात अलग है कि कोई वक्ता अथवा आचार्य किसी शास्त्र के किसी एक विषय को रख देता है, एक पक्ष को रखता है, तात्पर्य वो स्वपक्ष को रखता है, स्वपक्ष में भी वो स्वहितकर पक्ष रखता है। लेकिन हम ऐसा यहां पे नहीं करेंगे। शास्त्र का जो भी वचन है और सभी पक्षों पर जो है उभय पक्षात्मक, मैं दोनों पक्षों को रखूंगा। जो जो आता जाएगा मैं उसे यथावत वैसे ही बोलूंगा। मनुस्मृति में अयोग्य ब्राह्मणों की पहचान दी गई है। मनुस्मृति को ब्राह्मण से जोड़ना गलत है। भ्रम यहीं पर हुआ और लोगों में दुष्प्रेरणा इसी बात से गई कि लोगों ने यह मान लिया कि मनुस्मृति केवल ब्राह्मणों की स्मृति है। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ दें। मनु महाराज क्षत्रिय थे, ब्राह्मण ब्रह्म के विराट स्वरूप से उत्पन्न है, ब्रह्म के मुख से उत्पन्न है। ब्राह्मण मनुष्यों की श्रेणी में नहीं है, इसीलिए इन्हें भूसुर कहा जाता है, पृथ्वी का देवता कहा जाता है। तो अब उनमें पहचान जरूर बताई गई है मनुस्मृति में कि ब्राह्मण कौन है, क्या है, उनका गुणकर्म धर्म क्या है,
और यहाँ पर ब्राह्मण अयोग्य ब्राह्मणों की बात कही है मनुस्मृति ने। सच में तो ये कहना चाहिए था सारे ब्राह्मण अगर वास्तविक में मनुस्मृति के पक्षधर होते या पालन करता होते तो ब्राह्मण भी ये कह देते कि नहीं, हम भी मनुस्मृति नहीं मानते, क्योंकि मनु तो क्षत्रिय थे और हम विराट ब्रह्म से हैं उत्पन्न, तो हम मनुस्मृति क्यों माने। लेकिन नहीं, भूलोक में जब भी जन्म लेते हैं तो भूलोक का जो स्वामी होता है, राजा होता है, ऋषि मुनि होते हैं, उन सबके वचनों का पालन करना ही पड़ता है। जैसे आप हम किसी भी देश में चले जाएं तो जिस देश में जाएंगे तो वहां पर हम ये थोड़ा कहेंगे कि हम भारत के किसी दिव्य देव स्थान में बैठे थे, टीका चंदन लगा करके ब्राह्मण थे, हम सबसे उच्च थे अपने में। ठीक है, हम यहाँ के लिए उच्च थे, हम वहां के लिए तो उच्च नहीं है। वहां पे तो हमें वहां के संविधान का, वहां के राजा के का, वहां की सरकार का पालन ही करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही ब्राह्मणों ने मनु महाराज की स्मृति का, उनके बनाए संविधान का पालन कर लिया। पालन करने से अच्छी बात है, पालन करना चाहिए। मनु की पूरी पृथ्वी थी, तो मनु महाराज धार्मिक राजा थे, धर्म की स्थापना किए थे, तो ब्राह्मणों ने भी उनकी स्मृति का पालन किया है, ना कि मनुस्मृति ब्राह्मणों की है। तो यह मेरा विचार है, जैसा कि मैं शास्त्र में देख पा रहा हूं। तो इसलिए मनुस्मृति को ब्राह्मणों से जोड़ करके और उसका दुष्प्रचार करना ही गलत है। मनुस्मृति को सभी अपनाएं, पढ़ें और उसका लाभ लें, तो जीवन संवर जाए, वैमनस्य समाप्त हो जाए, परस्पर वैमनस्य समाप्त हो जाए। और हम उन ब्राह्मणों से भी ये कहना चाहेंगे कि आप इस बात का ध्यान रखें, यदि हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो हम किस पर कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। हमारे 3 वर्ण ना हो तो हम किस पर कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय ना हो, वैश्य ना हो, शूद्र ना हो, हम किस पे कहेंगे ब्राह्मण हैं। हमको कौन ब्राह्मण मान के चल रहा है? हमको ये भारत ब्राह्मण मान के चल रहा है। हमको कौन ब्राह्मण मान के चल रहा है? हमको ये क्षत्रिय ब्राह्मण मान के चल रहा है। हमको कौन ब्राह्मण मान के चल रहा है? हमको ये वैश्य ब्राह्मण मान के चल रहा है। हमको कौन ब्राह्मण मान के चल रहा है? हमको ये शूद्र, जो भगवान का अत्यंत प्रिय है, वो हमको ब्राह्मण मान के चल रहा है। हमको किसी भारत भूभाग के अतिरिक्त किसी अन्य देश का किसी अन्य धर्मी हमें ब्राह्मण नहीं मान रहा है। तो हमें अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए ये ध्यान रखना होगा कि नहीं, हमारे सब अंग हैं और हम किसी भी अंग से द्वेष भाव नहीं रख सकते, उसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते और ना ही करना उचित है। खाली हम शीश भर रह जाएं तो हम किस काम के? हमारा पूरा शरीर हमारा अंग बनता है। तो इसी प्रकार से हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए। भगवान कहते भी हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुहि भाए। तो इस बात का ध्यान रखें और चलते हैं मनुस्मृति की ओर, जिसमें अध्याय 2 में 103, 118 के श्लोकों में आया है इस प्रकार से, न तिष्ठत तुया पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम स शूद्र वद बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विजकर्मणः सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्रः सुयंत्रितः नायंत्रित स्त्री वेदोपि सर्वासी सर्व विक्रयी। जो ब्राह्मण प्रातः और संध्या काल में संध्यादि कर्म नहीं करता है, अर्थात बिना भस्म त्रिपुंडेना, बिना रुद्राक्ष मालया, बिना संध्या त्रिकालेना विप्रो भवति शूद्रवत। तो किस शूद्र से घृणा कर रहे हो? तो अगर इन कर्मों से हीन है कोई तो सभी शूद्र हैं। अगर हम हीन हो जाएं, हम स्वयं कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, अगर हम ब्राह्मण धर्म से, ब्राह्मण गुणों से
हीन हो जाएं तो हम भी शूद्र हैं। वो शूद्र के समान सब द्विज धर्मों से बाहर हो जाता है। केवल गायत्री मात्र नित्य जपने वाला जितेंद्रीय ब्राह्मण माननीय है, किंतु तीनों वेद जानने वाला विषयी, निषिद्ध भोजी और निषिद्ध वस्तुओं को बेचने वाला ब्राह्मण मानने योग्य नहीं है। यो नधीत्य द्विजो वेद मन्यत्र कुर्ते श्रमम सजीवन नेव शूद्रस्त त्वमासु गच्छति सान्वयः। जो द्विज वेद नहीं पढ़ के अन्य विद्याओं में परिश्रम करता है, वो इसी जन्म में अपने पुत्रादिकों के सहित शूद्र हो जाता है। अब ये तो मनुस्मृति कह रही है, तो जो भी आज के सर्वसमर्थ ब्राह्मण हैं वो ध्यान कान खोल करके सुन लें। कोई अपने, अगर उनके दो बेटे, पहली बात तो संतानी नहीं उत्पन्न करते, एक या दो बच्चे, और अगर दो बेटे एक बेटी, तीन बेटे एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, तो वो वेद नहीं पढ़ाते उसको। कोई डॉक्टरी पढ़ाएगा, कोई पुलिस लाइन में पढ़ाएगा, कोई IAS IPS की तैयारी कराएगा, कोई बिजनेस का काम कराएगा, और फिर कहेगा जाकर के ठनक के साथ हम भी ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हो तुम, जब तुमने वेद ही नहीं पढ़ा, बच्चों को वेद ही नहीं पढ़ाया। तो शास्त्र कहता है, मनुस्मृति का ही ये वचन है कि वो ब्राह्मण धर्म से पतित होकर के वो शूद्र हो जाता है और पुत्रादिकों के सहित शूद्र हो जाता है, वो फिर ब्राह्मण नहीं रह जाता। अब जब पुत्रादिकों के साथ में शूद्र हो जाता है तो ये जन्मना जायते विप्रह ऐसा जो आया है, जायते ब्राह्मण, जन्मना जायते ब्राह्मण, ये जो आया है इसका औचित्य समाप्त हो जाता है जब वो अगर ऐसा नहीं करता है तो। नवई कन्या 11वें अध्याय में आया है, नवई कन्या न युतिर नाल्प विद्यो नवालिसः होता स्यात् अग्निहोत्रस्य नार्तो ना संस्कृतस्तथा नरके ही पतत्यन्ते जुहवन्ता सच यस्य तत् तस्माद् वैतान कुशलो होता स्यात् वेद पारगाः। कन्या या युवा ब्राह्मणी और थोड़ा पढ़ा हुआ मूर्ख, रोगी अथवा संस्कारहीन ब्राह्मण होम करने का अधिकारी नहीं है। इनमें से जो होम करता है अथवा जो इनसे होम करवाते हैं वे नरक में जाते हैं। इसलिए वैदिक कर्म में निपुण वेद पारक ब्राह्मण से होम करवाना चाहिए। अत्रि स्मृति के तीसरे अध्याय में 349-351 श्लोक में इस प्रकार से आया है, श्रुति स्मृतिश्च विप्राणाम नयने द्वै प्रकीर्तिते काणः स्यादेक हीनोपि द्वाभ्याम मंधा प्रकीर्तितः तस्माद् वेदेन शास्त्रेण ब्राह्मण्यम ब्राह्मणस्य तु न चैके नैव वेदेन भगवान अत्रि ब्रवीत। वेद और धर्मशास्त्र ये ब्राह्मण के दो नेत्र हैं। जो ब्राह्मण इनमें से एक को नहीं जानता वो काना, और जो दोनों को नहीं जानता वो अंधा कहा जाता है। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व वेद और धर्म शास्त्र से है, केवल वेद से ही नहीं है, ऐसा भगवान अत्रि ने कहा है। अत्रि स्मृति के अब चलते हैं 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 और 381 श्लोकों के को बोलने के लिए और उनका हिंदी भावार्थ भी बोलेंगे। देवो मुनिर द्विजो राजा वैश्या शूद्रो निषाद कहा पशुम्लेच्छ छोपी चांडालो विप्रादस विधा स्मृता संध्या स्नानम जपम होमम देवता नित्य पूजनम अतिथिर वैश्य देवश्च देव ब्राह्मण उच्यते शाके पत्रे फले मूले वनवासे सदारता निरतो हरः श्राद्धे सा विप्रो मुनिरुच्यते वेदांत पठते नित्यम सर्वसंग परित्यजेत सांख्य योग विचारस्थ स विप्रो द्विज उच्यते अस्त्राहस्ताश्च धनवाना संग्रामे सर्व सम्मुखे आरंभे निर्जिता येन स विप्रः छत्र उच्यते कृषि कर्म रतो यश्च गवाम च प्रतिपालकः वाणिज्य व्यवसायश्च स विप्रो वैश्य उच्यते लाछा लवण सम्मिश्रम कुसुमम क्षीर सर्पिषाम विक्रेता मधुमासानां स विप्रः शूद्र उच्यते चौरस्य तस्करश्चैव सूचको दशकस्तथा मत्स्य मांसे सदा लुब्धो विप्रो निषाद उच्यते ब्रह्मत्वं न जानाति ब्रह्म सूत्रेण गर्भिता
तेनैव सच पापेन विप्रा पशुरुद्वाहृता वापी कूप तड़ागानाम आरामस्य सदा शुच निशंक रोधस्कश्चैव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते क्रियाहीनश्च मूर्खश्च सर्वधर्म विवर्जिता निर्दया सर्वभूतेषु भूतेषु विप्र चांडाल उच्यते। ये 10 विध ब्राह्मणों के 10 प्रकार के अयोग्य ब्राह्मणों के लक्षण आए हैं जिन्हें त्याग देना चाहिए। तो आइए सर्व समाज से और सभी सनातनी हिंदुओं से ये मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए और ब्राह्मणों को पहचाने, पहले पहचान करें, शास्त्र के वचन के अनुसार उनकी पहचान करें कि वो योग्य ब्राह्मण है अथवा नहीं है। विवाद और द्वेष को छोड़ करके पहले स्वयं में पहचाने। जब आप स्वयं नहीं पहचानते होंगे तो आप योग्य ब्राह्मण को भी उसका तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे और पाप के भागी होंगे। तो पहले आपको स्वयं में पहचान आनी चाहिए और पहचान आने के लिए, पहचान आ जाए आपको ब्राह्मणों की, उसके लिए आपको शास्त्र के प्रकाश में आना पड़ेगा, शास्त्र का अवलोकन करना पड़ेगा, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। 10 प्रकार के ब्राह्मण कहे जाते हैं, देव, मुनि, द्विज, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, पशु, म्लेच्छ और चांडाल। जो ब्राह्मण नित्य संध्या, स्नान, जप, होम, देव पूजन, अतिथि सत्कार और बलि वैश्य देव करता है उसको देव ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण शाक, पत्र, फल और मूल भक्षण करके नित्य श्राद्ध करता हुआ वन में निवास करता है वो मुनि कहलाता है। जो ब्राह्मण सबका संग त्याग कर नित्य वेदांत पाठ करता है और सांख्य तथा योग के विचार में स्थित रहता है वह द्विज कहा जाता है। जो ब्राह्मण संग्राम में सबके सम्मुख धनुषधारियों को अस्त्रों से मारने वाला और आरंभ में ही जीतने वाला है उसको क्षत्रिय कहते हैं। जो ब्राह्मण खेती, गोपालन और वाणिज्य करता है वो वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। जो ब्राह्मण लोह, नोन, कुसुम, दूध, घी, मधु और मांस बेचता है उसको शूद्र कहते हैं। जो ब्राह्मण चोर, डाकू, चुगल, कटुभाषी और मछली और मांस का सदा लोभी है वो निषाद ब्राह्मण कहलाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म तत्व को नहीं जानता और जनेऊ का गर्व करता है वो उसी पाप से पशु कहलाता है। जो ब्राह्मण निशंक होकर बावली, कूप, तड़ाग, बाग तथा सरोवर को रोकता है उसको मलेच्छ कहते हैं। जो ब्राह्मण क्रियाहीन, मूर्ख, सब धर्मों से रहित तथा सब प्राणियों के लिए निर्दयी हो जाता है वो चांडाल कहा जाता है। ये ब्राह्मणों के लक्षण हैं 10 प्रकार के, ये अयोग्य ब्राह्मण हैं। वशिष्ठ स्मृति के 3 अध्याय के 3 श्लोक और लघु आश्लायन स्मृति के 22वें में वर्ण धर्म प्रकरण 23वें श्लोक में ऐसा ही है। हरित स्मृति के 1 अध्याय के 25वें श्लोक में भी ऐसा ही है। तो केवल मनुस्मृति का नाम लेकर के ब्राह्मणों से द्वेष करना, तिरस्कार करना बंद करें। जय श्री राम।